हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 9वां अध्याय है संख्याओं में गुणा। तो बच्चों, आज हम गुणा में कुछ पैटर्न देखते हैं। तो करते हैं बच्चों शुरू। यहाँ लिखा हुआ है किसी भी संख्या का 10 से गुणा करके देखिए। बच्चों, हमें देखना है कि किसी भी संख्या को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो आगे क्या आता है। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 और 2 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 20। बच्चों, यह गुणा किस तरह से किया जाता है, हमें करना है कि वो ही संख्या हम यहाँ लिखें और जो 10 में 0 होती है एक, वो 0 हम उस संख्या के आगे लगा देते हैं। इस तरह से बच्चों सभी संख्याओं को हम 10 से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ है 3 और 3 को करना है हमें 10 से गुणा। तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और एक 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। और बच्चों, जो 3 को 10 से गुणा करने का तरीका है वह 10 का पहाड़ा 3 बार बोल के भी हो सकता है। 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है 5 को करना है 10 से गुणा। तो हम लिखेंगे 5 और इसके आगे लगा देंगे एक 0, क्योंकि 10 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आता है 50। 9 को 10 से गुणा करने के लिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 9 और 9 के आगे लगा देंगे एक 0। तो 10 को 9 से गुणा करने पर क्या आया है 90। अब देखिए बच्चों, 10 को हम करेंगे 2 संख्याओं से गुणा। तो यहाँ लिखा हुआ है 15, 15 को हम करेंगे 10 से गुणा। तो बच्चों उसी तरह से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। हम सबसे पहले यही संख्या यहाँ उतारेंगे और उसके बाद लगाएंगे एक 0। तो कितना आया 150। अब यहाँ है 47, 47 को करना है हमें 10 से गुणा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 47 और इसके आगे लगाएंगे एक 0। तो 47 को 10 से गुणा करते हैं तब क्या आया 470। अब देखिए बच्चों, 52 को 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखा हमने 52 और इसके आगे लगा दी है एक 0। तो क्या उत्तर आया 520। 75 को 10 से गुणा करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 75 और इसके आगे लगा देंगे 10 की एक 0। तो क्या हो गया ये 750। 10 को 7 से गुणा करने पर क्या आता है बच्चों 70, क्योंकि सबसे पहले हम ये लिखेंगे संख्या, इसके बाद में 10 का 0 है वो हम लगा देंगे इसके आगे। इसी तरह से हम ये सभी सवाल करेंगे। 10 को 4 से गुणा करने पर आता है 40। 10 को 18 से गुणा करने पर आता है 180। 10 को 25 से गुणा करना है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 25 और इसके आगे लगा देंगे 0। 10 को अगर 34 से गुणा करना है तो हम वैसे ही करेंगे, 34 लिखकर उसके आगे लगा देंगे 0। 10 को 58 से गुणा करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 58 और लगा देंगे एक 0। 10 को 78 से गुणा करना है तो 78 लिख के हम लगा देंगे 0। तो क्या हो गया ये 780। 10 को 85 से गुणा करना है बच्चों, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 85 और इसके आगे लगा देंगे 0। तो क्या बन गया है 850। 10 को 95 से गुणा करना है बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 95 और इसके आगे लगा देंगे 0। तो संख्या क्या बन गई है 950। तो देखिए बच्चों, 10 को हम किसी भी संख्या से बहुत ही कम समय में आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों अब हम करेंगे यहाँ पर 100 से गुणा। अब बच्चों हम यहाँ पर इन सभी संख्याओं को करेंगे 100 से गुणा। तो बच्चों यह भी 10 से गुणा करने के तरीके के समान ही होता है। इसमें हमें क्या करना है, हमें वो ही संख्या लिखनी है पहले, लेकिन बच्चों इसमें हम लगाएंगे 2 0 आगे, क्योंकि 100 में होते हैं 2 0। तो हमें क्या करना है, वो ही संख्या लिख के उसके आगे 2 0
लगानी है। इस तरह से हम किसी भी संख्या को 100 से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक किया हुआ है, 5 को अगर 100 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 500। इसी तरह बच्चों 9 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 और इसके आगे लगा देंगे 2 जीरो, 9 100 बन गई है। 20 को 100 से गुणा करना है तो लिखा सबसे पहले हमने 20 और 20 के आगे लगा दी 2 जीरो, तो संख्या क्या बन गई है 2000, क्योंकि यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4 अंकों की संख्या हजार वाली संख्या कहलाती है। 27 को करना है हमें 100 से गुणा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 27 और इसके आगे लिख देंगे 2 जीरो, तो संख्या क्या बन गई है 2700। 50 को करना है 100 से गुणा, तो हमने सबसे पहले लिखी है 50, उसके बाद में हम लगाएंगे 2 जीरो, तो संख्या क्या बन गई है ये 5000। अब बच्चों 78 को हमें करना है 100 से गुणा, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 78 और उसके आगे हमने लगा दी है 2 जीरो, तो क्या बनी संख्या 7800। 90 को करना है 100 से गुणा, तो हमने लिखा यहाँ 90 और इसके आगे 100 की 2 जीरो हमने लगा दी है, तो क्या संख्या बन गई है 9000। अब बच्चों इसी तरह से हम करेंगे 100 को इन सभी संख्याओं से गुणा। अब बच्चों देखिए, चाहे 100 को हम 7 से गुणा करें, चाहे 7 को हम 100 से गुणा करें, उत्तर एक ही आता है। जैसे बच्चों यहाँ पर किया हुआ है, 100 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है 7। अब 100 में होते हैं 2 जीरो, इसलिए 7 के आगे हमने कितनी जीरो लगाई है 2, तो 100 को 7 से गुणा करने पर कितने आ गए हैं 700। अब बच्चों 100 को करना है हमें 15 से गुणा, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ 15 और इसके आगे लगा दी है 2 जीरो, तो कितने हो गए हैं 1500। 100 को 22 से गुणा करने पर क्या आता है 2200। 100 को करना है 39 से गुणा, तो बच्चों 39 लिख के उसके आगे लगा दी है 2 जीरो, तो क्या हो गया है ये 3900। 100 को करना है 55 से गुणा, तो यहाँ पर लिखा हमने 55 और इसके आगे लगा दी है 2 जीरो, तो कितने हो गए हैं 5500। 100 को करना है 70 से गुणा, तो हम यहाँ लिखेंगे 70 और इसके आगे लगा दी है 2 जीरो, तो कितने हो गए हैं 7700 या फिर 7000। 100 को करना है 99 से गुणा, तो हमने लिखा यहाँ 99 और इसके आगे लगा दी है 2 जीरो, तो कितने हो गए हैं 9900 या फिर 9900। तो बच्चों देखिए, इस तरह के पैटर्न के द्वारा भी हम गुणा की समझ कर सकते हैं। अब बच्चों इस पैटर्न पर आधारित हम कुछ उदाहरण हल करते हैं और उस उदाहरणों के द्वारा हम सीखेंगे गुणा करना। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 3 गुणा 50, 3 को हमें 50 से गुणा करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए ये जो 50 लिखे हुए हैं वो 50 कैसे आते हैं, वो 50 आते हैं 5 को 10 से गुणा करने पर या फिर 10 को 5 से गुणा करने पर। बच्चों 5 को चाहे 10 से गुणा करो या 10 को 5 से गुणा करो, दोनों में ही उत्तर आते हैं 50। तो यहाँ पर हम 50 को खोलकर लिखेंगे 5 गुणा 10। अब हम सबसे पहले 3 और 5 को गुणा करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसको हम करेंगे 10 से गुणा। तो 3 और 5 को जब गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 15, क्योंकि 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 15। अब बच्चों यहाँ पर कितना है 10। अब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, तो 15 को 10 से गुणा करते हैं तो क्या आ गया है 150, क्योंकि 15 हमने पहले लिखा और क्योंकि इसे 10 से करना है गुणा तो 10 में होते हैं 1 जीरो, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है 15 के आगे 1 जीरो, तो कितने उत्तर आ गए हैं 150। तो देखिए बच्चों, इस पैटर्न के द्वारा भी हम कितनी जल्दी गुणा
कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 4 गुणा 40। 4 को हमें करना है 40 से गुणा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 4। अब बच्चों 40 के हमें करने हैं टुकड़े। तो 40 कैसे आता है? 4 गुणा 10 होते हैं 40। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 10। अब हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा करना है, फिर इसका जो उत्तर आएगा उससे हमें करना है 10 को गुणा। तो 4 को 4 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 16। अब 16 को हम करेंगे 10 से गुणा। तो बच्चों 16 को 10 से गुणा करना बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पर लिखा 16 और इसके आगे लगा दी है 1 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 160। इसी तरह करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 90। 6 को करना है हमें 90 से गुणा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6। अब 90 को हम खोलकर लिखेंगे कि 90 10 को किससे गुणा करने पर 90 आता है? 9 से। तो 90 की जगह लिखेंगे हम 9 गुणा 10। अब बच्चों इन दोनों संख्याओं को हम सबसे पहले गुणा करते हैं। तो 6 का पहाड़ा बोलेंगे हम 9 बार। 6 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर कितने आते हैं? 54। अब 54 को हम करेंगे 10 से गुणा और यह गुणा करने पर क्या उत्तर आया है? 540। क्योंकि सबसे पहले हमने लिखा 54। अब इसे करना है 10 से गुणा। तो 10 में होता है 1 0। यहाँ पर हमने लगा दिया है 1 0। अब चौथा सवाल देखिए बच्चों। 5 को करना है 70 से गुणा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है 5। अब बच्चों जो 70 है वो 10 को किस संख्या से गुणा करने पर आया है? 7 से। क्योंकि 10 7 होते हैं 70। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुणा 10। अब हम करेंगे इन दोनों संख्याओं को गुणा। 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर भी 35 आता है और 5 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो भी 35 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है 35। अब 35 को किससे गुणा करेंगे हम? 10 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 35 और जो 10 का 0 है वो इसके आगे लगा देंगे। तो उत्तर क्या आया है इसमें? 350। तो देखिए बच्चों, इन पैटर्न के माध्यम से भी हम गुणा को बहुत ही सरल और आसान तरीके से कम समय में कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पैटर्न पर आधारित गुणा करना सीखा है। अगली कक्षा में बच्चों हम 2 अंकों की संख्याओं वाले और 3 अंकों की संख्याओं वाले गुणा करना सीखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।